Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद नबी में ग़िलाफ़ काबा और बैतुल्लाह शरीफ की नवादरात की नुमाइश का आगाज़। ग़िलाफ़ काबा और गुस्ल काबा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन व दीगर आलात का कर सकते हैं दीदार। बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों को फ्लैग मार्च की इजाज़त के खिलाफ मुमताज़ उलमा की उम्मत मुस्लिमा से अपील। कहा, मस्जिद अक़सा का दिफा और यहूदियों के फ्लैग मार्च को नाकाम बनाना मुसलमानों का फ़र्ज़। तुर्की के दूसरे मरहले के इंतखाब के लिए 28 मई को होगी वोटिंग। मगरबी मीडिया रजब तैयब एर्दोगान की इमेज खराब करने की कर रहा है कोशिश। कर्नाटक के सीएम के तौर पर सिद्धारमैया के नाम की लगी मोहर। सुरजेवाला ने कहा, 20 मई को होगी हलफ बर्दारी तकरीब। जेडीयू लीडर के सी त्यागी का अपोजिशन के इत्तेहाद पर बड़ा बयान। कहा, जहां कांग्रेस मजबूत हो वहां दीगर पार्टियां उसे मजबूत करें। और हालिया इलेक्शन में हार के बाद मोदी कैबिनेट में बड़ी तब्दीलियों का आसार। आज किरण रिजिजू को दिया गया अर्थ साइंसेस का पोर्टफोलियो। अर्जुन राम मेघवाल होंगे नए लॉ मिनिस्टर। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मस्जिद नबवी में ग़िलाफ़ काबा और बैतुल्लाह शरीफ की नवादरात की नुमाइश का आगाज़ हो गया है, जिसमें कई नायाब व नादिर अशिया रखी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद नबवी में बाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब मुनक़दा नुमाइश में ग़िलाफ़ काबा बनाने समेत गुस्ल काबा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी रखे गए हैं। नुमाइश में खाने काबा को खुशबू लगाने में इस्तेमाल होने वाले आलात के साथ साथ उसके कपड़े के ग़िलाफ़ की नुमाइश भी शामिल है, जबकि बाब काबा और हजर अस्वद समेत उसके ख़ुसूसियात को नुमायां करने वाली तस्वीर भी डिस्प्ले पर है। नुमाइश में आने वालों को 12 दिनों की इस तकरीब के दौरान खाना काबा के ग़िलाफ़ को तैयार करने और उसकी तज़य्यन व आराइश के बारे में तफसील से जानने का मौका भी मिलता है। मुस्लिम उम्मत की मुतादिद मुमताज़ उलमा ने इस्राएली रियासत की सरपरस्ती में बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों को फ्लैग मार्च की इजाज़त देने की शदीद मज़म्मत करते हुए इस इश्तियाल अंगेज़ हरकत को रोकने का मुतालबा किया है। इस्तांबुल में एक फोरम से खिताब करते हुए जय्यद उलमा इकराम ने फ़लस्तीनी कौम बिलुमूम पूरी मुस्लिम उम्मा पर जोर दिया कि मस्जिद अक़सा के दिफा और यहूदियों के फ्लैग मार्च को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। उलमा ने कहा कि मस्जिद अक़सा की हिमायत और उसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर फ़र्ज़ है। सिहूनी फ्लैग मार्च को नाकाम बनाना भी मुसलमानों का इज्तिमाई फ़रीज़ा है। उलमा ने इन ख़यालात का इजहार फ़लस्तीन स्कॉलर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इस्तांबुल में मुनक़्क़दा एक सेमिनार में किया है। गजा की पट्टी पर इसराइल के ताज़ा हमलों से होने वाली तबाही के बाद 459 ख़ानदान बेघर हो गए हैं। गजा की पट्टी में समाजी तरक्की की वजारत की जानिब से जारी करदा बयान में 9 मई को इसराइल की जानिब से शुरू किए गए हमलों के बाद फ़लस्तीनी ख़ानदानों की उमूमी सूरत हाल के बारे में मालूमात फराहम की गई।
बयान में कहा गया है कि गजा पर हालिया हमलों में 459 खानदान बेघर हो गए हैं। बयान में ये भी कहा गया कि इसराइल के जंगी जहाज़ों और उसके ज़रिए बम बरसाकर किए गए धमाकों की आवाज़ों ने बच्चों को बहुत खौफज़दा कर दिया, उन पर गहरे नफ्सियाती असरात छोड़े हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे खौफ की वजह से जान की बाजी हार गए। तुर्की के इंतखाबात पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। मुस्लिम ममालिक की बड़ी तादाद तुर्किया में फिर एक मरतबा एर्दोगान को बतौर सदर देखना चाहते हैं। ऐसे में सदर एर्दोगान की तौहीन का सिलसिला मगरिब की जानिब से किया जा रहा है। फ्रांसीसी मैगजीन शार्ली हेब्दो के कोर कार्टून की तुर्की ने मजम्मत की है, जिसमें मुल्क के 14 मई के सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के बाद सदर रजब तैयब एर्दोगान की तौहीन की गई थी। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने मैगजीन को रद्दी करार देते हुए कहा कि अब ये बिल्कुल पागल हो चुका है, तभी इस किस्म की हरकतें कर रहा है। इन हरकतों का यही मतलब निकलता है कि तुर्किया सही रास्ते पर गामजन है। बुराई कभी कभी सच को सामने ले आती है। इस दौरान तुर्किया में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत वोटिंग 28 मई को होगी, क्योंकि इंतखाबात के पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार कामयाबी के लिए मतलूबा 50% वोटों का टारगेट हासिल नहीं कर सका। सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल के सरबराह ने कहा कि मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान इंतखाबात के पहले मरहले में 49.51% वोट हासिल करके नुमायां रहे, जबकि उनके मध्य मुकाबिल कमाल अली कदर ओगलो ने 44.88% वोट हासिल किए हैं। यूक्रेन जंग में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है। ऐसे में रूस ने ऐलान किया है कि कंजाल मिसाइल ने 16 मई को कीव में अमेरिकी पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम के 5 लॉन्चर्स और रेडार यूनिट को निशाना बनाया, जिससे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। रूसी एजेंसी टास के मुताबिक वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि तस्दीक शुदा और काबिल एतमाद आदाद व शुमार के मुताबिक 16 मई को कीव शहर में हाइपरसोनिक कंजाल मिसाइल के साथ फिजाई हमले के नतीजे में एक मल्टी फंक्शनल सिस्टम का रेडार स्टेशन और 5 अमेरिकी साख्ता पेट्रियाट मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। माहीगिरी से मुताल्लिक चीन का एक जहाज सेंट्रल बहर हिंद में गर्काब हो गया है। हुकाम के मुताबिक समंदर के दूर दराज पानियों में मछली पकड़ने वाला ये जहाज मंगल की सुबह तकरीबन 3 बजे गर्काब हो गया था। सरकारी मीडिया इदारे की इत्तलात के मुताबिक बहरी जहाज लोपेंग यू अन्यू 028 का ताल्लुक सूबे शानडोंग की एक कंपनी पेंगलाई जेंगलो फिशरी की मिल्कियत था। इत्तलात के मुताबिक इस जहाज में हमले के 17 चीनी शहरी, 17 इंडोनेशियाई शहरी और 5 फिलिपाइनी माहीगीर सवार थे, जो अब लापता बताए जा रहे हैं। इटली के सेंट्रल ईस्ट एमिलिया रोमाग्ना के इलाके में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब में 9 अफराद के हलाक होने की खबर है। इटली की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से एमिलिया रोमाग्ना के इलाके को शदीद मुतासर करने वाले सैलाब की तबाहकारियों में 9 अफराद जान की बाजी हार गए और 5 अफराद लापता हैं। बताया गया है कि सुबह मिलने वाली तीसरे शख्स की लाश एक जर्मन खातून की है। खबर है कि मूसलाधार बारिशों के नतीजे में खित्ते में 14 नदियों और दरियाओं में तुग़यानी आ गई, जबकि मुतादिद शहरों में गलियों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। खित्ते में मवासलात में शदीद मसाइल हैं, कई जगहों पर बिजली की बंदिश का सामना है और बाज़ जगहों पर तालीम में खलल पड़ा है, जहाँ सूरत हाल नाजुक है। मौसमियात से मुताल्लिक़ आलमी तंजीम ने वार्निंग दी है कि ग्रीन हाउस गैसों के बड़े पैमाने पर इख़राज और मौसमों के नेचुरल सिस्टम एल नीनो के ज़ेर असर अगले 5 साल गर्म तरीन बरसों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।
मौसमियात की आलमी तंजीम WMO के जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि 2023 से 2027 के दौरान कम से कम एक साल और यह पूरा अरसा टेम्परेचर की आलमी सालाना औसत के रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा गर्म साबित होगा। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर DK शिव कुमार कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और 20 मई को हलफबरदारी तकरीब होगी। आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री DK शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे। ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी। आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। कर्नाटक में सीएम को लेकर कांग्रेस लीडरों की हलचल पर मीडिया के परेशान होने और इस बारे में अलग ही तरह की रिपोर्टिंग करने पर कांग्रेस खातून लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने कहा कि दरअसल मीडिया पीएम मोदी की नाकामी छुपाना चाहता है। लेकिन आपको यह समझ में आ रहा है कि मीडिया को क्या तकलीफ है? मीडिया क्यों इसको नाटक बुला रही है, इसको सस्पेंस बुला रही है, इसको साजिश बुला रही है, इसको खींचातान बता रही है? ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। क्या मीडिया को याद नहीं है कि 18 दिन असम में लग गए थे और 11 से ज्यादा दिन उत्तराखंड में लगे और हफ्ते भर से ज्यादा उत्तर प्रदेश में लग गया और 1 महीना लग गया था महाराष्ट्र की कैबिनेट घोषित होने में? मीडिया को सब याद है। तो मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक बड़ा राज है, एक बड़ी कहानी है और सुनिए आगे की कहानी। मीडिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत बड़े सच पर पर्दा डालना चाहता है। वो मोदी जी की जो नाकामी है उसको छुपाना चाह रहा है, नहीं तो चर्चा उस पर शुरू हो जाएगी। मीडिया चर्चा नहीं करना चाहता कि फ्लॉप शो जो हिमाचल में था वही कर्नाटक में जारी है। हिमाचल में भी कहते थे मेरा दूसरा घर है, कर्नाटक में अपने कंधों पर चुनाव ले लिया था, बुरी तरह से शिकस्त हुई। अब यह साबित हो चुका है कि लोग जो हैं वो मोदी जी के बरगलाने में आने वाले नहीं है। लोगों के अंदर गुस्सा है। जितना मोदी जी बोलते हैं उतना गुस्सा फूटता है और उतना उनके खिलाफ वोट पड़ रहा है। लोगों को समझ में आ गया है कि ये बस अपना दुखड़ा रोएंगे, अपनी बात करेंगे, नहीं तो नेहरू की बात कर देंगे, इधर उधर की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की करेंगे, ना महंगाई की करेंगे, ना करप्शन की करेंगे, ना उनके जीवन की बात करेंगे। लोगों को समझ में आ गया जब बोलेंगे तो बड़े बड़े जुमले और झूठ ही बोलेंगे। तो लोग अब गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जो है वो वोट की तरह से फूट पड़ रहा है। और इसीलिए नड्डा जी, वैसे तो आपकी बात नहीं सुनी जाती ज्यादा भाजपा में, लेकिन आपके लिए बिना मांगे एक सलाह दे रही हूं। समय रहते बचा लीजिए चीजों को भाजपा में, क्योंकि अब मोदी जी आपके जादुई छड़ी नहीं रहे, अब वो पनौती बनते जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को 9 साल बाद समझ में आ गया कि कितने बदहाल थे ये 9 साल और कितना झूठ बिना पलक झपकाए मोदी जी ने बोला। तो वो जहां जाकर जितना भाषण देते हैं उतना आपके खिलाफ वोट पड़ रहा है। तो बचा लीजिए, नहीं तो बड़ी बुरी शिकस्त होने वाली है आपकी। और कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद साल 2024 के इलेक्शन के लिए अपोजिशन का इत्तेहाद मजबूत करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ऐसे में जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन रियासतों में कांग्रेस मजबूत है वहां पर दीगर पार्टियों को इसकी मदद करनी चाहिए।
इसी तरह से जहां दूसरी पार्टियां मजबूत हैं वहां कांग्रेस को भी वैसा ही करना चाहिए। नीतीश कुमार को तमाम का लीडर बताते हुए त्यागी ने कहा कि 2024 इलेक्शन के लिए किसी पार्टी को अभी वजीर आजम के ओहदे को लेकर बहस नहीं करनी चाहिए। ये मुखालिफ कीमे में तकसीम का काम करेगा। त्यागी ने मजीद कहा कि एक के खिलाफ एक फार्मूला लागू होना चाहिए, यानी बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ अपोजिशन का एक ही उम्मीदवार हो। किसी पार्टी को 2024 के लिए पीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी नहीं करना चाहिए। कर्नाटक समेत कई रियासतों में डबल इंजन की सरकार का नारा आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। ये कहना है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा कि मोदी समेत तमाम बीजेपी लीडर आवाम को धमकी देते हैं। डबल इंजन की सरकार, ये तो संघीय व्यवस्था है केंद्र और राज्य की, लेकिन मनमोहन सिंह 10 साल रहे प्रधानमंत्री, कभी उन्होंने डबल इंजन शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये डबल इंजन की सरकार के प्रयोग इसी शासनकाल में मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी ये सब करते रहे। नड्डा जी कर्नाटक में धमकी तक दे डाले। उसी प्रकार से हिमाचल में उन्होंने धमकी दी थी कि इससे केंद्र से जो पैसा मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। ये तो आपके अधिनायकवादी प्रवृत्ति है जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कृपया करके इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें। और हिमाचल और कर्नाटक की जनता ने इसे नकार भी दिया। डबल इंजन की सरकार, आपको पैसा नहीं मिलेगा, मोदी जी की कृपा नहीं होगी, क्या हमारे अधिकार को छीन लेंगे? और डबल इंजन की सरकार जिसमें पिछली सरकार में वो जीएसटी के मामले में इन्होंने सहमति दे दी कि 5 साल तक की क्षतिपूर्ति की जाएगी। अब 5 साल बाद मिलना बंद हो गया। छत्तीसगढ़ को हर साल 5-6 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? तो हमारे साथ अन्याय ही हो रहा है। हम उत्पादक राज्य हैं, सीमेंट है, स्टील है, इसका उत्पादन करते हैं, एल्युमिनियम है, इसका उत्पादन करते हैं। तो हमारी ये गलती है जिसकी सजा मिल रही है हमको। तो इस प्रकार से बातें नहीं होनी चाहिए। ये जो डबल इंजन की जो सरकार कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और जनता ने इसे नकार दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्नाटक इलेक्शन में शर्मनाक हार के बाद मोदी कैबिनेट में काफ़ी तब्दीलियां किए जाने की इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसी के तहत आज अर्थ साइंसेस की मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो किरण रिजिजू को सौंपा गया, जो इससे पहले लॉ मिनिस्टर थे। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को नया वजीर कानून बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में मुमलिकती वजीर के तौर पर आज़ादाना चार्ज सौंपा गया। काबिल जिक्र है कि किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। कुछ वक्त पहले से वो रिटायर्ड जजों पर तबसरा करने को लेकर मौजूद बहस बने रहे थे। किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर भी कहा था कि मुल्क में कोई किसी को वार्निंग नहीं दे सकता। इसके अलावा भी उन्होंने कई सख्त रिमार्क पास किए थे। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह पर फिर एक मर्तबा हिंदुत्व को दहशतगर्दी से जोड़ने का इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा पर कमेंट करने को लेकर नीतीश कुमार पर भी तनकीद की है। अब ये इनके बड़े भाई दिग्विजय सिंह को वो थोड़ा समझाएं इस बात को, जो कभी सनातन की, कभी हिंदू की, कभी हिंदुत्व की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह जी थोड़ा बहुत लक्ष्मण सिंह जी के पास ही चले जाया करो, छोटे भाई को आशीर्वाद भी दिया करो, मार्गदर्शन भी ले आया करो उनसे कि किस तरह के ये होता है, उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ अगर हिंदू हिंसक होता 450 साल गुलाम नहीं रहता, ऐसा लक्ष्मण सिंह जी लिख रहे हैं, आप सीखो जरा। आप भगवा को आतंकवाद कहने लगते हो, हिंदू को आतंकवाद की तरफ मोड़ देते हो। HUT पर कभी नहीं बोलते आप बोलते ही नहीं हो कभी भी JMB पर। ये नीतीश कुमार पलटू राम जी है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, चाहे झारखंड की हो चाहे बिहार की हो, और इसलिए ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से इस तरह का बोलते हैं। बाबा के अनुयायी, बाबा के सुनने वाले लाखों की संख्या में हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ भीड़ आती है।
ये खुद चले जाए तो इनको 500 ही सुनने नहीं आ रहे विधायक जी। ये ईर्ष्या है, जलन है, तुष्टीकरण की राजनीति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ ड्राइवर खवातीन को देखकर बस नहीं रोकते क्योंकि खवातीन का सफर फ्री है। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बस ड्राइवर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मस्जिद नबी में ग़िलाफ़ काबा और बैतुल्लाह शरीफ की नवादरात की नुमाइश का आगाज़। ग़िलाफ़ काबा और गुस्ल काबा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन व दीगर आलात का कर सकते हैं दीदार। बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों को फ्लैग मार्च की इजाज़त के खिलाफ मुमताज़ उलमा की उम्मत मुस्लिमा से अपील। कहा, मस्जिद अक़सा का दिफा और यहूदियों के फ्लैग मार्च को नाकाम बनाना मुसलमानों का फ़र्ज़। तुर्की के दूसरे मरहले के इंतखाब के लिए 28 मई को होगी वोटिंग। मगरबी मीडिया रजब तैयब एर्दोगान की इमेज खराब करने की कर रहा है कोशिश। कर्नाटक के सीएम के तौर पर सिद्धारमैया के नाम की लगी मोहर। सुरजेवाला ने कहा, 20 मई को होगी हलफ बर्दारी तकरीब। जेडीयू लीडर के सी त्यागी का अपोजिशन के इत्तेहाद पर बड़ा बयान। कहा, जहां कांग्रेस मजबूत हो वहां दीगर पार्टियां उसे मजबूत करें। और हालिया इलेक्शन में हार के बाद मोदी कैबिनेट में बड़ी तब्दीलियों का आसार। आज किरण रिजिजू को दिया गया अर्थ साइंसेस का पोर्टफोलियो। अर्जुन राम मेघवाल होंगे नए लॉ मिनिस्टर। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक के अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।